आज दिल्ली में कानून व्यवस्था, दोस्तों मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूं, चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही हैं दिल्ली में। बड़े बड़े गैंगस्टरों ने अपने ठिकाने बना लिए दिल्ली के अंदर। अखबारों में तो 2-4 खबरें ही छपती हैं। गांव देहात दिल्ली का है, जो उधर निकल जाओ इतना क्राइम हो गया, इतना अपराध हो गया। मैं लेके आया हूं आज खूब सारे। 4 अक्टूबर को खड्डा कॉलोनी, दक्षिण दिल्ली जैतपुर में नीमा हॉस्पिटल में एक 49 साल के डॉक्टर की हत्या कर दी गई गोली मार के। 30 सितंबर को उत्तम नगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमनजीत सिंह की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई गई। 29 सितंबर को नांगलोई में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने एक शराब माफिया की गाड़ी रोकने की कोशिश की और उस शराब माफिया के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई। 28 सितंबर को गुलाबी बाग में 4 किलो सोना 3.5 करोड़ का लूट के भाग गए। 28 सितंबर को नारायण विहार में 20 राउंड गोलियां चलाई। एक गाड़ी शोरूम था गाड़ियों का, उसके ऊपर 20 राउंड गोलियां चलाई। 28 सितंबर को ही महिपालपुर में एक होटल के अंदर फायरिंग हुई। 28 सितंबर को ही नांगलोई में 2 लोगों ने 3 या 4 राउंड एक दुकान के, ये कई सारे हैं, ये कोई अंत नहीं है। मैं खूब सारे लेके आया हूं। ये जो अपराध दिल्ली के अंदर हो रहा है, सारी सीमाएं तोड़ दी। जैसे 90 के दशक में हम सुना करते थे बंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, वही हाल आज दिल्ली का हो रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और ये तो वो है जो अखबारों में छप रही हैं, ये तो वो है जिसमें एफआईआर हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के पास जाती नहीं है या पुलिस एफआईआर ही नहीं करती? कितनी घटनाएं ऐसी हैं दिल्ली के अंदर? आज आम आदमी का सुरक्षित जीना मुश्किल हो गया है। दिल्ली पुलिस इनके पास है, सुरक्षा व्यवस्था इनके पास है। क्या कर रही है बीजेपी? क्या कर रही थी बीजेपी जब ये फायरिंग हो रही थी? क्या कर रही है बीजेपी जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं? बीजेपी दिल्ली सरकार के काम रोकने की कोशिश कर रही है, बस ये कर। इन्होंने दोस्तों पूरी प्लानिंग कर रखी है। ये बात जाके सबको बताना, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगर गलती से आपने दिल्ली में बीजेपी को वोट दे दिया तो ये डीटीसी अपने दोस्त को दे देंगे, बिजली कंपनियां अपने दोस्त को दे देंगे, दिल्ली जल बोर्ड अपने दोस्त को दे देंगे, दिल्ली के जितने सरकारी स्कूल हैं ये अपने दोस्त को दे देंगे, और दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं ये अपने दोस्त को दे देंगे। फिर आप देख लेना आपका बसों का किराया कितना होगा, फिर आप देख लेना आपकी बिजली कितनी में। सबसे पहले ये फ्री बिजली बंद करेंगे। आज मैं जब गुजरात में जाता हूं, गुजरात के लोग पूछते हैं बीजेपी वालों से, जब केजरीवाल ने पंजाब में और दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, तुमने क्यों नहीं करी? तो ये गुजरात में बिजली फ्री नहीं करते, अब ये दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री बंद करना चाहते हैं ताकि गुजरात के लोग आवाज ना उठाएं, ताकि यूपी के लोग आवाज ना उठाएं। तो अगर आपने गलती से इनको वोट दे दिया, आपकी फ्री बिजली है 6 की 6 रेवड़ी आपकी खत्म हो जाएंगी, आपका सब खत्म हो जाएगा। आप लोगों कहते हैं केजरीवाल चोर है, मोदी जी कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली देने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने वाला चोर है कि बच्चों की शिक्षा महंगी करने वाला चोर है? फ्री इलाज देने वाला चोर है कि सरकारी अस्पताल बंद करने वाला चोर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पानी फ्री देने वाला चोर है कि पानी महंगा करने वाला चोर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता में रेवड़ी बांटने वाला चोर है कि सारे देश को उठा के अपने दोस्त को बेचने वाला चोर है? मैंने चोरी नहीं की, इसलिए आज छाती चौड़ी करके मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और कह रहा हूं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, वरना वोट मत देना। इसलिए मेरे अंदर हिम्मत है यह कहने की, क्योंकि मैंने चोरी नहीं की। आज इतनी यहां पे, आज मैं जनता की अदालत में आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े कर दो। जिन जिन लोगों को लगता है मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो। मैंने केवल जनता के लिए काम किया है।
मैंने अपने लिए कभी काम नहीं किया, मैंने अपने परिवार के लिए काम नहीं किया। आप देखोगे सारी पार्टियों के अंदर जब टिकट देने की बात आती है, एमएलए का टिकट, एमपी का टिकट, तो इनको अपने बच्चे याद आते हैं कि नहीं आते? इसका बेटा, इसका भाई, इसका बाप, इसकी पत्नी, इसका फलाना, इसका। मैंने अपने किसी रिश्तेदार को आज तक टिकट नहीं दी। मैंने कभी अपने बेटे को टिकट नहीं दी। मैंने आपके बच्चों को टिकट दिया, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। मैंने हमेशा आपके बच्चों का ख्याल रखा है। अभी जब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, इन्होंने, बीजेपी वाले ने खूब उछाला, केजरीवाल अपनी बीवी को बनाएगा मुख्यमंत्री, अपनी बीवी को बनाएगा। मेरी बीवी मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब नहीं है। हमने अपनी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का।